दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या टारगेट है इस वीडियो में पढ़ने का। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हैलो एल्केन का परिचय। दोस्तों पढ़ेंगे हैलो एल्केन क्या होता है इसके बारे में, और इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हैलो एल्केन का साधारण तथा IUPAC नाम पढ़ेंगे। और दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन की समवायता। यानी कि दोस्तों हम लोग 3 बिंदुओं पर आज टारगेट करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों लास्ट तक अगर बने रह गए तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं हैलो एल्केन होता क्या है। दोस्तों जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देने के बाद प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग नोट कर लेते हैं। जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हैलो एल्केन कहते हैं। दोस्तों हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और दोस्तों X होता है। यानी कि जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हैलो एल्केन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो एल्केन होता है, जो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसी में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, यानी कि यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। और दोस्तों जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर यक्स मतलब हैलोजन तत्व होता है। हैलोजन तत्वों को रखेंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा दिए तो 1 हो गया और उसके स्थान पर यक्स प्रतिस्थापित कर दिए तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हैलो एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 X होता है। और दोस्तों जो यक्स बराबर होता है, यक्स बराबर हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना चीज़ इसमें क्या प्रयोग किया जा सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दोस्तों आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हैलो एल्केन का, जैसे अगर इसी में दोस्तों जहाँ n क्या है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर n का मान इसी में रखते जाए और दोस्तों x का मान फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब मान इसी फार्मूला में रखते जाए तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे n बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर दोस्तों 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा C1H2 और +1 और x के स्थान पर दोस्तों स्पेशली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि फ्लोरीन दोस्तों बहुत कम यूज होता है। तो यहाँ से अगर क्लोरीन रखेंगे तो यहाँ से दोस्तों जो मिलेगा
यहाँ से हो जाएगा CH3Cl। तो दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है, हैलो एल्केन है। इसका नाम दोस्तों होता है मेथिल क्लोराइड। इसके आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसका IUPAC और साधारण नामकरण मेथिल क्लोराइड। CH3 से दोस्तों होता है मेथिल और Cl से क्लोराइड होता है। इसी तरह से अगर N बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा C2H2 × 2 + 1 Cl लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा C2H5Cl। या दोस्तों इसको अगर तोड़ करके लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं CH3CH2Cl। इसका नाम हो जाता है, यानी कि दोस्तों C2H5 है तो इसका नाम होता है एथिल और Cl से होता है क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका भी सेम नाम हो जाएगा, यानी कि इसी को दोस्तों तोड़ करके लिखा गया है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो CH3 और CH2 एथिल क्लोराइड। इसी तरह से दोस्तों अगर अगला एग्जाम्पल N बराबर 3 रखेंगे तो जो मिलेगा दोस्तों यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH2 और Cl। एक कार्बन बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरह से दोस्तों अगर N बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक कार्बन दोस्तों इसी में बढ़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर Cl, और इसका दोस्तों साधारण नाम हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए दोस्तों होता है ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल और Cl से क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। इस तरह जितना भी यौगिक आपको मिलेगा इसी को कहते हैं हैलो एल्केन। या दोस्तों ये जो क्लोरीन है इसका पोजीशन भी चेंज हो सकता है, तो इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जैसे यहाँ पर और देखते हैं दोस्तों, और भी इसमें एग्जाम्पल मिल सकता है, जैसे आपको इस टाइप से भी मिल जाएगा, जैसे CH3 और दोस्तों CH, यहाँ पर CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर Cl, यानी कि दोस्तों इसमें से कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, यह भी यौगिक हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको मिलेगा CH3 CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ पर CH2 फिर CH2 और Cl। ये जितना भी यौगिक होगा दोस्तों ये सब हैलो एल्केन के कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है, अगर इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तीसरे पर दोस्तों CH3 है तो इसका नाम हो जाता है 3 मेथिल, और कितने कार्बन है दोस्तों 3 मेथिल, और ये भी प्रतिस्थापी समूह में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है 1 क्लोरो, क्योंकि पहले कार्बन पर जुड़ा है 1 क्लोरो। और कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से ब्यूट प्लस एन, यानी कि दोस्तों ब्यूटेन होता है। इसके बाद दोस्तों IUPAC नाम ही पढ़ने वाले हैं, इसी तरह से इसका भी नाम दोस्तों लिख सकते हैं। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी दोस्तों नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्लोरीन हाइड्रोजन तत्व जो है नज़दीक होता है। दोस्तों तीसरे कार्बन पर यहाँ पर CH3 2 बार है, प्रतिस्थापी समूह के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसका नाम दोस्तों होता है मेथिल, तो तीसरे कार्बन पर 2 बार है, तो दोस्तों 3,3 डाई मेथिल, और दोस्तों पहले कार्बन पर Cl है तो यहाँ से हो जाएगा 1 क्लोरो। और दोस्तों मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो दोस्तों 4 कार्बन से ब्यूटेन होता है, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन होता है। तो दोस्तों इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हैलो एल्केन के साधारण नाम और IUPAC नाम दोस्तों सीखते हैं, कैसे IUPAC नाम और साधारण नाम को बनाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आइए पढ़ते हैं अब हैलो एल्केन यौगिकों के साधारण नाम तथा IUPAC नाम। दोस्तों आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों ये जो नोट्स बनाएंगे आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, बहुत ही एकदम से दोस्तों जो एग्ज़ाम में आता है उसी को पॉइंट करके दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हैलो एल्केन यौगिकों के साधारण तथा IUPAC नाम। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि हैलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 1 और X होता है। और दोस्तों इसमें जो X होता है हाइड्रोजन तत्व होता है, जहाँ इसमें दोस्तों जो X है हाइड्रोजन तत्व
हैलोजन तत्व। और दोस्तों इसके स्थान पर क्या क्या हो सकता है, स्पेशली क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और दोस्तों आयोडीन हो सकता है। और दोस्तों इसमें जो यन है और जहाँ यन है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे संरचना सूत्र, और दूसरे वाले में दोस्तों लिखेंगे साधारण नाम, और तीसरे वाले में दोस्तों लिखेंगे IUPAC नाम। तो दोस्तों सबसे पहले आइए कुछ जान लेते हैं। कार्बन श्रृंखला का नाम आपको पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम और दोस्तों IUPAC नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम और IUPAC नाम। दोस्तों अगर कार्बन की संख्या 1 होगा, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो मेथ प्रयोग करेंगे, अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तो एथ लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो दोस्तों ब्यूट लिखेंगे, और कार्बन की संख्या अगर 5 होगा तो दोस्तों पेंट लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या 6 होगा तो दोस्तों हेक्स लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या 7 होगा तो दोस्तों हेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर कार्बन की संख्या 8 होगा तो इसके लिए हो जाएगा ऑक्ट, अगर कार्बन की संख्या 9 होगा तो दोस्तों नॉन, और कार्बन की संख्या 10 होगा तो डेक। यानी दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। कार्बन की संख्या 1 होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। और दोस्तों इसके साथ साथ और क्या पता होना चाहिए, इसके साथ साथ दोस्तों एल्केन एक होता है, और दोस्तों दूसरा होता है एल्कीन होता है, और तीसरा होता है एल्काइन, यानी दोस्तों एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसके लिए दोस्तों जो अनुलग्न यूज करते हैं, अनुलग्न मतलब कार्बन श्रृंखला के जो बाद होता है, इसके लिए दोस्तों लगाते हैं एन अनुलग्न लगाते हैं, और इसके लिए दोस्तों इन लगाते हैं, और इसके लिए लगाते हैं आइन। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप IUPAC नाम बना सकते हैं। अब दोस्तों आइए कुछ यौगिक का नाम लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल यौगिक लेते हैं दोस्तों हेलो एल्केन का CH3Cl, यानी दोस्तों X के स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो स्पेशली दोस्तों हम Cl लेकर के काम करेंगे। आप Br को भी लेकर के काम कर सकते हैं, I को लेकर काम कर सकते हैं। तो Cl को लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों CH3Cl है, यह भी हेलो एल्केन है। इस सूत्र में n बराबर 1 रखेंगे तो ये यौगिक मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो नाम होता है CH3 जो एल्किल ग्रुप होता है, तो CH3 का नाम दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर CH3 का दोस्तों जो नाम होता है मेथिल होता है, CH3 का नाम मेथिल होता है, और Cl से दोस्तों होता है क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगर दोस्तों इसी में दूसरे फार्मूले में अगर CH3Br हो जाए तो दोस्तों इसका जो साधारण नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। Br से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर तीसरे नंबर पर CH3 अगर I हो जाए तो दोस्तों CH3 से क्या होता है मेथिल, और I से दोस्तों होता है आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसी तरह होगा, यानी कि सिंपल नाम लिखना बहुत ही आसान है दोस्तों। अब दोस्तों आइए इसका IUPAC नाम। तो दोस्तों IUPAC नाम बनाने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का काम करेगा। क्लोरीन इस किस कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है, तो दोस्तों क्लोरीन के लिए सबसे पहले क्लोरो यूज करेंगे। तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो। अब दोस्तों एक कार्बन से क्या होता है, एक कार्बन से मेथ होता है, और मेथ में दोस्तों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मेथ और प्लस दोस्तों यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए एन अनुलग्न जोड़ेंगे, तो 1 क्लोरो मेथेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम, या इसी को दोस्तों क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों 1 ब्रोमो
सॉरी दोस्तों, यहाँ से Br है तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो मीथेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो मीथेन। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो मीथेन, 1 आयोडो मीथेन। आसानी से आप बना सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर चौथा यौगिक लेते हैं CH3 CH2Cl, यानी कि दोस्तों अब Cl लेकर के हम काम करेंगे। तो दोस्तों इसका जो साधारण नाम होता है CH3 CH2 का दोस्तों नाम होता है एथिल, और Cl से दोस्तों होता है क्लोराइड। एथिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। और इसका दोस्तों जो IUPAC नाम होगा, क्लोरीन इससे साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, तो दोस्तों हो जाएगा 1 क्लोरो। और दोस्तों 2 कार्बन से क्या होता है यहाँ पर दोस्तों एथ होता है प्लस एन, यानी कि 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर 5वां नंबर पर लेते हैं जैसे CH3 CH2 फिर CH2Cl, तो दोस्तों इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन से दोस्तों क्या होता है ब्यूट प्लस इसमें ईल जोड़ते हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप का ये तत्व है, समूह है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ब्यूटिल और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह से इसका IUPAC नाम पहले कार्बन से जुड़ा है 1 2 3, यानी कि पहले कार्बन से क्लोरो जुड़ा है तो 1 क्लोरो मेथेथ प्रोप, यानी कि प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह से अगर 6वां नंबर लेते हैं CH3CH, यहाँ पर दोस्तों जोड़ देते हैं CH3 फिर CH2 फिर Cl। अगर इस टाइप से दोस्तों दिया हो, अगर CH के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है तो इसके लिए दोस्तों आइसो शब्द प्रयोग करते हैं साधारण नाम लिखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से इसका नाम हो जाएगा आइसो हो जाएगा। और इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो आइसो 4 के लिए होता है दोस्तों ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। और इसका IUPAC नाम दोस्तों नंबरिंग वहाँ से करती है जहाँ से हैलोजन ग्रुप नज़दीक होता है, तो यही से दोस्तों हैलोजन ग्रुप नज़दीक है। तो 1 2 3 कार्बन है। अब दूसरे कार्बन पर दोस्तों जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, यानी कि प्रतिस्थापी समूह, तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा 2 मेथिल। और यहाँ से दोस्तों पहले पर क्लोरीन है, यानी कि दोस्तों 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो, और कितने कार्बन है मेथेथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए दोस्तों क्या होता है प्रोप होता है, और प्लस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो दोस्तों इसके लिए एन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 क्लोरो, कितने कार्बन है 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, तो दोस्तों 1 क्लोरो प्रोपेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आसानी से हम IUPAC नाम बना सकते हैं। इतना पॉइंट दोस्तों नोट पॉइंट कर लीजिए, और भी कुछ तत्वों का IUPAC नामकरण करते हैं। अब दोस्तों आइए कुछ यौगिक का और IUPAC नाम देखते हैं और साधारण नाम। तो दोस्तों पहला जो 7वां नंबर का यौगिक है, इसमें दोस्तों जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि दोस्तों इसी कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है। तो दोस्तों अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो यह 2 डिग्री हो जाता है, यानी कि द्वितीयक। तो दोस्तों इसका जो साधारण नाम हो जाएगा, यहाँ से लगाएंगे द्वितीयक शब्द लगाएंगे, द्वितीयक। और दोस्तों कितने कार्बन है मेथेथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो द्वितीयक ब्यूटिल और क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। अब दोस्तों IUPAC नाम बनाएंगे, जिधर से क्लोरीन नज़दीक होता है उधर से दोस्तों नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो दोस्तों दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी समूह में आता है 2 क्लोरो। और दोस्तों 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट होता है, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ब्यूट प्लस एन, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दोस्तों 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह दोस्तों 3 डिग्री होता है।
अगर जो हैलोजन ग्रुप है यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। अगर वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, जैसे यहाँ पर द्वितीयक। अगर 3 से जुड़ा है तो दोस्तों 3 डिग्री, इसी को तृतीयक कहते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम तृतीयक, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक। और मेथेट प्रोप्यूट 4 कार्बन से दोस्तों ब्यूटेल हो जाता है, तृतीयक ब्यूटिल, और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब दोस्तों अब जो 9वां और 10वां यौगिक है इसका साधारण नाम दोस्तों नहीं लिख पाएंगे, केवल इसका IUPAC नाम होता है। तो दोस्तों साधारण नाम नहीं होता है इसका भी दोस्तों साधारण नाम नहीं होता है। अब इसका IUPAC नाम दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हैलोजन ग्रुप किधर से नज़दीक है, तो इधर से दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5। दोस्तों दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है और तीसरे कार्बन पर मेथिल है। तो दोस्तों पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले Cl आता है, इसलिए क्लोरो में C आता है, तो इसके लिए दोस्तों हो जाएगा 2 क्लोरो। और दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या है, मेथिल है, तो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन दोस्तों पेंट होता है, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पेंट प्लस एन, पेंटेन। दोस्तों ऊपर वाले का IUPAC नाम छूट गया है, तो दोस्तों इसका भी कर लेते हैं। दोस्तों नंबरिंग करेंगे यहाँ से, यानी कि दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन हमें खोजना होता है, तो 1 2, यानी कि दोस्तों ऊपर से करेंगे क्योंकि 1 2 और 3, यानी कि दोस्तों नंबरिंग के लिए हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन खोजते हैं, तो 1 2 3 वो इधर से ही मिलेगा। अब दोस्तों दूसरे कार्बन पर CH3 भी है, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन भी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा दूसरे कार्बन पर है तो 2 क्लोरो और CH3 भी है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप प्लस एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट यौगिक बचा हुआ है इसका भी IUPAC नाम होगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब दोस्तों दूसरे कार्बन ब्रोमीन है और तीसरे पर मेथिल है, तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम, Br जुड़ा होता है तो ब्रोमो होता है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। और तीसरे कार्बन पर मेथिल है, तो दोस्तों हो जाएगा 3 मेथिल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। यही इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हैलो एल्केन का IUPAC नाम दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हैलो एल्केन की समावयवता को पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।